हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज की इस वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी में आगे बढ़ते हुए हमारे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि हम पहले पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। आप कमेंट करते नहीं हो, कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए, पहला मैथ्स हमें दिया है 12, 15 और 21। इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमको इसे सोल्व करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से हम लिखते हैं 12, इनका भाग देते हैं। हमें खुद सोचना होता है कि भाई किससे भाग जाएगा। और मैंने बताया था अगर पीछे सम है तो 2 से भाग जाएगा, तो 2 छंग 12 हो गया, 6 बार में गया है, कटपिट हो गया और भाग पूर्णता जाना चाहिए, यानी आखिरी में 0 ही आना चाहिए। नहीं तो वह संख्या से भाग देना कोई उचित नहीं होगा। भाग पूर्णतः जाना चाहिए, आखिरी में 0 आना चाहिए। और जो आंसर यहाँ पर आएगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और जिससे हमने भाग दिया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब क्योंकि 6 भी एक सम संख्या है तो इसमें फिर से 2 से भाग जाएगा और वह जाएगा 3 बार, तो 3 आ गया। और 3 किससे जाएगा, 3 से ही जाएगा, तो 3 एकम 3। तो ये हो गया 12 बराबर हो गया 2 गुणित 2 गुणित 3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 गुणित 2 का स्क्वायर 3। इसी प्रकार हम 15 का भी करेंगे। तो देखिए बच्चों, 15 का भाग किससे जाएगा, 15 का 2 से तो जाने से रहा, तो 3 से जाएगा, 3 पंचे 15, 5 बार में। और ये आखिरी में कटपिट हो रहा है, मतलब पूर्णतः भाग जा रहा है। तो कितने बार में गया है, 5 बार में। तो 5 यहाँ लिख देंगे, किससे दिया है उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब 5 का भाग 5 से ही जाएगा, तो 5 एकम 5। तो 15 बराबर हो गया हमारा 3 गुणित 5। इसी प्रकार हम 21 का भी कर लेंगे। तो 21 में भी 3 का भाग जाएगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, 21 में 3 का भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21, 7 बार में कटपिट, पूर्णतः भाग चला गया है। जो आंसर आया वो यहाँ पर लिखाएगा और जिससे दिया उसको यहाँ पर। अब 7 का 7 से ही जाएगा, तो 7 एकम 7। तो हो गया 21 बराबर 3 गुणित 7। अब मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ लेना सिखाया था। सबसे पहले मैं इनको एक लाइन में लिख देता हूँ। ये तो हो गया हमारा 12 का, ये हमारा 15 का, 3 गुणित 5, और ये हो गया हमारा 21 का, 3 गुणित 7। तो एचसीएफ क्या होगा, जो तीनों में कॉमन होगा। तीनों में 3 कॉमन है, इन तीनों में जो है 3 कॉमन है। तो एचसीएफ जो हो गया है वो हो गया 3। अब एलसीएम मैंने आपको लेना सिखाया था, एलसीएम। अब देखिए, जो तीनों में कॉमन है उसको तो हम एक बार ही लिखेंगे और बाकी जो जितने बार दोहराए गए हैं उतने बार हम लिखेंगे। तो इसमें दो जो है वो किसी में भी कॉमन नहीं है, तो 2 बार है तो उसको 2 बार स्क्वायर लिख दिया मैंने। 3 तीनों में कॉमन है तो 3 को एक बार लिखेंगे। 5 सिंगल है तो 5 भी, 7 सिंगल है तो 7 भी। अगर 2 दोनों में कॉमन होता तो भी हम उसको 2 को 2 बार ही लिखते, मतलब कि यहाँ 2 2 हो गए और 1 और 2 होता तो उसको 3 बार लिखते। तो यहाँ पर हम क्यूब लिखते। अब चूंकि 3 सब में कॉमन है, अगर कोई संख्या और कॉमन होती तो उसको हम एक बार ही लिखते, जैसे कि हमने 3 को लिखा है। और 2 जो है इसमें 2 बार आया है तो उसको हमने 2 बार ही लिखा है। और 3 जो है सब में है तो उसको हमने एक बार लिखा है। और ये सब एक एक बार आए हैं तो उसको एक एक बार लिख दिया। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 7 छंग 42। तो इसका हमारा एलसीएम आ गया 420। इसी प्रकार से हम दूसरा मैथ सोल्व करेंगे। तो चलिए दूसरे मैथ की तरफ चलते हैं अपन। दूसरा मैथ हमें दिया है 17। तो 17 में किसका भाग जाएगा, 17 में 17 का ही जाएगा, तो 17 एकम 17। इसी प्रकार 23 नीचे कर लेता हूँ। 23 में भी किसी का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो 23 का भी 23 में जाएगा, 23 एकम 23 और 23 एकम 23। ये मैथ्स बहुत समझने का, क्योंकि इस प्रकार का मैथ्स अगर आपके पास आया तो इसमें आप देखिए क्या हो रहा। 17 बराबर 1 गुणित 17। 23 में क्या आया, 1 गुणित 23, और 29 में क्या आया, 1 गुणित 29। अभी मैंने 1 क्यों लिखा है वो आपको यहाँ पता चलेगा। देखिए एचसीएफ हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, और अगर तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 होता है। तो एचसीएफ इसका आ गया 1। अगर किसी में तीनों चीज़ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ 1 ही आएगा उसका। और एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं हम। एलसीएम हमारा मैंने आपको बताया था 1 गुणित 17 गुणित 23 गुणित 29। ये जितने बार में भाग जा रहा है उनको सबको एक साथ लिख देंगे। इन सब का हम आपस में गुणा करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 11,339। ये आंसर आएगा। चलिए अब हम अपने तीसरे गणित की ओर बढ़ते हैं। तीसरा गणित क्या है, 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम निकालना है। 8, 9 और 25 का हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए आप इसको इस प्रकार से करेंगे। 8, अब 8 में काई का भाग जाएगा, सम संख्या है तो 2 का जाएगा, तो 2 चुकू 8, 4 बार में चला गया, कटपिट 4 आ गया यहाँ पर 2 आ गया। ये 2 भी सम संख्या है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये पूरा भाग चला गया। 9 की बात करें तो 9 में जाएगा 3 का, 3 3 का 9 और 3 एकम 3। वैसे ही 25 में 5 का 5 25 और 5 एकम 5। अब इसको यहाँ लिख सकते हैं 8 बराबर 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 का घन। 9 बराबर हो गया 3 गुणित 3 मतलब कि 3 का वर्ग
और 25 बराबर हो गया 5 गुणित 5 यानी 5 का वर्ग। तो HCF मैंने आपको बताया था, अगर तीनों चीज़ में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 आएगा। देखिए इनमें तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है तो 1 हो गया। तो LCM 3 2 है तो 3 2 हो गए, 3 2 2 3 है तो 2 3 हो गए, और 5 2 है तो 2 5 हो गए। अब इनका हम आपस में वर्ग करते हैं। देखिए 2 का घन होता है 8, 3 का वर्ग होता है 9 और 5 का वर्ग होता है 25। 8 नाम 72 और 25 और 72 का हम गुणा करेंगे तो वो आएगा 1800। करके बता देता हूँ मैं। 25 और 72, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और 1 5, 57 35 के 5 हासिल का 1 3 14 15 16 17, 0 का 0 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 8 1800। आइए बढ़ते हैं अपने IMP क्वेश्चन की ओर। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और ये IMP है, इस पर विशेष ध्यान दें। देखिए दिया गया है HCF 306 और 657 का HCF हमें 9 दिया गया है। LCM 306 और 657 मतलब इसका HCF हमको दिया है, LCM हमको ज्ञात करना है। तो याद कीजिए वो दिन कि LCM गुणित HCF बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। मतलब जिन संख्याओं के HCF और LCM है उन दोनों का गुणनफल, इन दोनों के HCF और LCM हम गुणा कर देंगे और दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, वो समान आएगा। हमने इससे आगे का सोल्व कर चुके हैं। हमें LCM निकालना है तो LCM हम वही का वही रहने देंगे, क्योंकि हमें HCF पता है तो HCF को हम उधर भेज देंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। अब देखिए LCM हमें किस किस का निकालना है, 306 और 657 का। दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन्हीं 306 गुणित 657, क्योंकि हम उनका ही HCF हमें पता है और उनका LCM हमें निकालना है। और HCF हमें कितना दिया है, 9, जो कि यहाँ पर है। तो अब हम देख लेते हैं क्या ये कट रहा है। तो ये कट रहा है 3 तरह का 9 और ये हो गया 3 एकम 3, 0 का 0 और 3 दूनी 6। फिर से एक बार कट रहा है क्या, ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 3 नाम 27, 219। अब 102 और 219 का हम आपस में गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 306 और 657 बराबर 102 गुणित 219 का हम गुणा कर रहे हैं। तो 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1 0 तो 9 एकम। अब एक का इसमें करेंगे तो हम तो 102 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 0 का 0 2 एकम 2, 8 जे कहते हूँ 2 और 1 हो गया 3। ठीक, ये हो गया 9 9 10 11 12 13 के 3 हासिल का 1 2 और 2, तो आंसर आ गया 22 33 8। यही हमारा आंसर है। तो लिखेंगे अतः LCM 306 और 657 बराबर है 22,388। यही आंसर है। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और स्टूडियो का निर्माण चल रहा है, जल्दी मैं आपको बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।